राधे राधे बंधु। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसका उद्धार कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। फिर धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट कर दी थी। वे नाना प्रकार से अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह काम से अंधा हो रहा था, मौत भी उसे याद तक नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वे घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह तो नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तो तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डाले। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर यहाँ से कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उसने सोई हुई धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न कर दिया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी ही दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कहती थी, हमारे प्रियतम पैसों के लोभ में कहीं हमसे दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुख भोगना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा हो सकता है। ये उल्टाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम में संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह चिल्लाता रहता था, हा देव हा देव, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिलता था। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी बहुत से लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध किया और वे जहाँ जहाँ भी जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए। रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़िया बन जाता, कभी वैसा बन जाता, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में आकर प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में क्यों दिख रही हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। जब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का तो इसके उससे पापों का शमन हुआ और इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मतत्व नष्ट करा है। मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बहुत हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा को भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और उनसे बोले। गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं पा पाए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका मतलब कि और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम यह सब बात खोल कर कहो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर धुंधकारी प्रेत ने कहा,
मेरी मुक्ति सैकड़ों गयश्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बातें सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी, यदि सैकड़ों गयश्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय बताऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उसे कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको एक संत को आया देखकर उनसे मिलने के लिए गए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उनको कह सुनाया। उनमें से विद्वान संत ने बोला कि हमने सारे पुराण और शास्त्र अलट पलट के देख लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तब उन्होंने इस विषय में सूर्य नारायण से आज्ञा ली कि मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और उनकी स्तुति की। बोला, भगवान आप सारे संसार की साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्ममय वचन सभी ने सुना। तब सभी ने यह कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, यह बहुत अच्छा और सरल साधन है। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूढ़े, अंधे बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उनको देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर भटकने के लिए बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए बांस पर पड़ी। बांस में 7 गांठें थीं। उसी के नीचे से छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह कहीं बाहर नहीं बैठ सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ की। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करके फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल के समय दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम पीताम्बर शरीर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने बड़ी कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण जी के धाम की प्राप्ति कराने वाला यह सप्ताह पारायण धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठती हैं और अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, छोटी, सूखी, बड़ी सब तरीके की लकड़ियों को जला डालती है, इस प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन, कर्म, वचन द्वारा किए हुए छोटे बड़े सब प्रकार के पापों को जलाकर भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो व्यर्था ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ होगा। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बना हुआ है। ऊपर से इस मांस और रक्त थोपकर इसे चरम चढ़ा दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो ये मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। रोगों का तो यह घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं और कोई पशु पक्षी खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है
और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेरी हो जाता है। यह 3 ही गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाले काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः पकाया जाता है वह सायकाल तक बिगड़ जाता है, फिर भी उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति करने के लिए एकमात्र साधन यही है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल के बुदबुदे और जीवन में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट गई, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठें खुल जाना कौन सी बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संचय छिन्न भिन्न हो जाती हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाती हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार से कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु साधन है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। जिस समय धुंधकार यह सारी बातें कह रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंगलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों, यह हमें बताइए। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण भेद का ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, लेकिन जैसा जिसका मनन होता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उनके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ ही होता है। इस प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त से इधर उधर भटकने का और जाप करने का कोई फल नहीं मिलता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय, कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ ही फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चित ही इन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूँ कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से उसी सप्ताह क्रम में कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर से उसे सुना। इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब और खूब जय जयकार नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बर और किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते, चांडाल प्रसन्न जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़ा दिए गए तथा जहाँ योगीजन आते हैं जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से चले गए। नारद जी कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें।
जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोक, वायु, जल, पत्ते खाकर शरीर सुखाने और बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योग अभ्यास करने से भी नहीं पाया जा सकता, उसे वह सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इस समय परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शालिंटे भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। इसके बारे में श्रवण करने से समस्त पाप राशि भस्म हो जाती है। यदि इसका श्रद्धा से पाठ कर लिया जाए तो इससे पितृगण की बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।